पिता ने मुझे खींचा। आज मैं शाम को एक अपनी कुछ बातों को लेकर ऐसी दुखी हो गई, पुरानी बातों को लेकर। तो प्रभु ने मुझे ये याद दिलाया कि जब मैं सनी पास्टर जी मेरे घर पे आते थे प्रार्थना के लिए, तो मैं उनसे मिलती नहीं थी, भेंट ही नहीं करती थी। वो आने से पहले मैं अपने घर से रफा दफा हो जाती थी, अपने बड़े भैया के घर पे चली जाती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि वो मिल गए लोग मुझे, तो वो मुझे मिल गए तो उन्होंने मेरे से बहस हो गई। तो मैं बात करते करते बहस करने लग जाती थी यीशु मसीह के बारे में लेकर, क्योंकि मुझे यीशु मसीह के बारे में बहस करने लगी। तो वो फिर मुझे ऐसा दुख हुआ कि ये मैंने आसमान की तरफ बाहर से निकल गई, लेकिन अंकल की गाड़ी के पास में आके बाहर को ऐसे आंसू मेरे टपकने लगे, वहां पर भी आंसू आ गए। मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं आपके बारे में इतना कुछ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप खुदा हो, लेकिन मैं ऐसा किसी का विरोध नहीं करती। आपको मैं जानती नहीं तो मैं कैसे आपका विरोध कर दूं। तो ऐसे करके मैं अपने आंसू पहुंच के वहां से निकल गई। और फिर वहां पे प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया कि आज मैं आपके सम्मुख एक गवाह के रूप में खड़ी हूँ। मेरा जीवन मेरे घर परिवार वाले घर वाले जानते हैं। आज मेरी बुआ आती है आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या ये वही लड़की है जो खाना खड़े खड़े फेंक देती थी। सच में मेरी आदत थी, मुझे नहीं पसंद था तो मैं फेंक देती थी। मेरे किसी का ऐसे नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। मैं अपने घर में अपने पापा से बोलती थी और इतना मेरे साथ किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं था। घर में थी लेकिन नहीं थी, ऐसा था। तो प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे यहाँ तक संभाला और अब तक संभाला है, और वो मुझे आगे भी चलाएगा। जैसे अभी पापा ने बोला, अंकल ने बोला कि जिम्मेदारी होती है एक इंसान पे। मैंने अपने बचपन से भी जब देखा 4 बेटियां, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई एक है तो मैं इसके बराबर आके खड़ी होंगी। मैं अपने पापा का अपने भाई का सहारा बनूंगी। मैंने हमेशा से यही लेके इच्छा थी, मैं और इसको ही लेके मैंने अपने दिल में गांठ बांध ली थी, और वही लेके मैं बड़ी हुई। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे अंदर वही है ना कड़वाहट में बदल गई। वो प्रेम एक नफरत में पैदा हो गया दुनिया के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति, जो लड़कियों को कुछ नहीं समझते। वही मेरे अंदर से गुस्सा पनप उठा। तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में काम किया। तो मैंने बोला प्रभु मैं आपके पीछे होना चाहती हूँ। मैंने ये सारे पदों पे खड़े होके देखा। मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी तो ये करूंगी तो क्या होगा। फिर आगे देखा कि नहीं, आगे लोग ऐसे गलत काम कराएंगे और करेंगे। फिर मैंने कहा ये पद भी गलत है। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने अपनी चीजों पे रियलाइज किया। फिर मैं जाके पुलिस के पद पे जाके खड़ी हुई, आईपीएस के जाके पद पे, वहीं पर भी देखा वहीं पर भी गलत है। आगे जाके मैं हर एक चीज हर एक पद को मैंने देखा। पापा ने बोला तुझे राजनीति में भेजूंगा। मैंने राजनीति पर भी एक अपने आप को वहां नहीं गई, उसमें खड़ी नहीं हुई, लेकिन वहां पे अपने आप को मौजूद किया। और प्रभु ने मुझे वहां से दिखाया कि देख यहाँ से भी मैं कुछ नहीं कर सकती, ना अपने लिए ना अपने परिवार वालों के लिए। अगर मैं वहां पर भी जाके ईमानदारी से काम करूंगी तो लोग पे सबसे पहले मेरे जहाँ मैं जिनसे कमजोर हूँ वहां पे लोग वार करेंगे और मुझे खत्म कर देंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ, मैं दुआ कर सकती हूँ। जो कोई नहीं कर सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से संभव है। आज हालेलुया, मैं आत्मा को यहाँ नहीं स्वर्ग में बचाने के लिए प्रभु ने मुझे खड़ा किया। धन्यवाद। और जैसे नाइट प्रेयर की बात बोली, मैं विश्वास करती हूँ। जब अंकल ने उस दिन बोला था ना, मैंने अपने मन में बोला था, अंकल बोले कि सनी पाइसी ने उनको बोला राधा आंटी को कि आप घर घर जाके इनके जितने भी आपके परिवार है हर एक बार को आप जाओ और शाम को निकल जाओ आने के बाद में, और सबके घर में प्रार्थना करके आओ। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अंकल कोई जाए, प्रभु जाए या ना जाए, मुझे अंकल को ऐसा मन देना कि मैं उनको बोलूँ मुझे लेके जाए और मुझे लेके जाए। लेकिन आने के बाद में मेरे अंदर भी ऐसा है कि नहीं, मैं एक बार रुकूंगी क्योंकि बाइबल क्लास को लेके। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने मेरे बोलने से पहले सुना, और अंकल के मुंह से ये निकला कि आप पूरा परिवार सारे लोग जितने भी हम मसीह लोग हैं इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे। कभी किसी के घर में किसी, मेरा हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा प्रभु मैं चाहती थी कि मेरा परिवार भी चले, लेकिन ये मुझे संभव नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बोला मैं तो जाऊंगी कुछ भी हो जाए। लेकिन प्रभु ने आज का दिन भी मुझे दिया। और ये नाइट प्रेयर यहाँ पे कुछ नहीं लगता कि कुछ हो रहा है, लेकिन हालेलुया सड़क में बड़ी हलचल हो रही है। कुछ तो नया होने पर है। मैं आज पास्टर अंकल ने बोला कि
कुछ तो आज होगा, नया होगा। क्या होगा? आप विश्वास करने वालों के लिए होगा, मेरे जीवन में होगा, आपके जीवन में होगा। आप और मैंने विश्वास किया। आज नाइट प्रेयर में आप और मैं क्यों उपस्थित है? किसी मूर्ति के पीछे नहीं है, किसी इसी के पीछे नहीं है। आज और मैं आप जीवित परमेश्वर के पीछे, हम किसी मूर्ति की सेवा नहीं करिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हालेलुया अंकल कोई क्रूस लेके नहीं आए हैं, यहाँ पे एक बाइबल का वचन लेके आया है, जो आपकी किताबों में बहुत होंगे लिखे हुए, लेकिन ये वाला वो वचन नहीं है। ये वो वाला पावरफुल वचन है जिसके हृदय में भी जाएगा, हालेलुया 100 गुना फल लाएगा। क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आज हम लोगों को विश्वास है कि हम जिएंगे और बहुत सारे जीवनों को ले आएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं चाहूंगी आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं एक निष्पाप जीवन जीऊं, एक निष्कपट जीवन जीऊं। मैं मेरे जीवन में इन दिनों में यही मेरी प्रार्थना है, मैं कि निष्कपट जीवन जीऊं। मेरे जीवन में कुछ भी दिखावटी ना हो, सब कुछ नेचुरल हो, सब कुछ एकदम जो है वैसा हो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा मेरे जीवन दिखे। इसलिए मैं विशेष प्रार्थना चाहती हूँ, आप लोग मेरे लिए इस विषय को लेकर प्रार्थना जरूर करना। और अपने गोदावरी आंटी का फोन आया था कि उनको पथरी बता दी गई डॉक्टर ने, तो उन्होंने प्रार्थना मांगी है। मैंने कहा विश्वास करो, आपको पथरी क्या कुछ भी नहीं होगा, आप कोई ऑपरेशन कराने जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु की दया से वैसे ठीक हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। जैसे वास्तव में चंदा ने बताया और मनोज भाई, हम जैसे मान लो प्रभु का वचन कहता है तुम जन्म नहीं लिया इस दुनिया से, उससे पहले परमेश्वर का हमारे लिए क्या है योजना है प्यारो। हालेलुया। आप कहीं से हो, मैं कहीं से हूँ, अलग अलग अपन हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक किया है प्यारो। हालेलुया। और हम मैं आपको भी शेयर किया पहले बात कि जब हम इस घर में बढ़ते हैं, ऐसा एक शक्ति बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा प्रार्थना से। आपको मैंने बताया, मैं बोला कुछ होए न होए, न बल से होगा न शक्ति से होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। हालेलुया। शैतान तू चाहे कुछ भी करे, इन्हें गलत रास्ते पे ले जाने की सोचे, विश्वास करे न करे, मगर एक प्रभु का जो जन होता है ना, उसका एक ही मकसद होता है प्रार्थना करे। हालेलुया। बाकी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है, परमेश्वर के हाथ में। और जब कलीसिया मिल के प्रार्थना करती है ना, तो बंधन सारे टूट जाते हैं। हालेलुया। शैतान वहां से नष्ट हो जाता है, उसके सारे काम। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान का सिर कुचला हुआ इंसान है वो। हालेलुया। क्या है? सिर कुचला हुआ। तो सिर कुचला हुआ डरा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आप ध्यान में रखना हमेशा, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में होता है राहु और केतु अलग अलग, उसका सिर अलग है, उसका धड़ अलग है। हालेलुया। मगर यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि उसका सिर क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। हालेलुया। अदन के बाग में एक फिल्म में बताया गया है, शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर से कुचल दिया। हालेलुया। तो वो जो पैर से कुछ धमकी जरूर देता है, बहुत सारी धमकियां दिन में मिलती रहती है, मगर आपको अगर वचन का जानकारी है ना, तो आप उस वचन से उस पर अटैक करो। हालेलुया। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है प्यारो। हालेलुया। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, हालेलुया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चंदा अभी तो कुछ नहीं है, आप बहुत बड़ी बड़ी गवाही देखोगे इस परिवार से, और हम ये विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर कुछ बोला है, प्रभु के जन से अगर प्रभु का कोई आत्मा हमें कोई बात बताता है, तो हमें उस पर विश्वास के साथ हम आमीन बोले, तो परमेश्वर वो चीज करके दिखाता है। हालेलुया। और ये करके दिखाया, मेरा पर्सनल गवाही है। हालेलुया। बहुत चीज शैतान मुझे बोला, बहुत कुछ बोला, मैं एक ही बात उसको अटैक किया। हालेलुया। न बल से होगा न शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होगा। हालेलुया। जब भी आपको कुछ मुश्किल लगे प्यारों, जब भी, हालेलुया, जब हमारा दिमाग हार जाए, हमारा कुछ भी हो जाए, अभी हम मार्केट में आपको पता है हम पैसा लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई जी माल दे दो, अब गड़ा पैसे दे दे। हालेलुया। फिर दोबारा जाते हैं, बोले आज तो नहीं है, कल फोन पे कर दूंगा। हालेलुया। फिर फोन पे जाके 2-3 बार फोन करते हैं, बोलते हैं भाई साहब नकदी है, फोन पे तो नहीं है। हालेलुया। फिर जाते हैं तो बोलते हैं आज तो नहीं है, भाई 1 घंटा में कर दूंगा, आप जाओ। हालेलुया। इस प्रकार वो लोग क्या करते हैं, पका देते हैं, बोल के हम जब रीस आती है दिमाग को, तो बोलता है एक इंजेक्शन लगाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक इंजेक्शन होता है, क्या होता है,
देखो सर्दी का अलग है, बुखार का अलग है, हर एक अलग अलग होता है ना। वचन में भी एक इंजेक्शन लगा। हालेलुया। जब आपको गुस्सा है तो आप ये बोलना है कि मुझे जो दुख हुआ हमारे लिए भला हुआ, जिससे हम तेरे विधि और नियम को सीख सके। हालेलुया। भजन संहिता में से लिखा है कि हमें जब लोग परेशान करें तो आप वचन को याद करना, क्योंकि वचन अगर आपके पास नहीं है, आपको गुस्सा आएगा, उसके साथ लड़ाई होगी तो आपको देने के बजाय आपको देना पड़ जाएगा। ऐसा भी मैंने देखा है। हालेलुया। हम एक वाणी दाम दुकान थी मेरी, तो वहां पर कोई एक बहुत बड़ा होलसेलर था, पाइप फोना की दुकान ही, तो वो खेत में चला गया, मेरे पैसे इतने साल से नहीं दे रहा है। तो वहां की सारी महिलाओं ने पकड़ के उसको केजड़े के, वो केजड़ा होता है गाँव में, उसके बांध दिया जेवड़े से, और उस पर गलत इल्जाम लगा के मतलब 8 तो कितने लाख भरने पड़े, गौशाला में भरवा दिया उनसे पैसा। हालेलुया। तो जो संयम नहीं रख पाता, इसीलिए पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? संयम देता है। हालेलुया। आने वाली चीज हमें बता देता है। इसलिए वचन में साफ लिखा है, उस वचन के अनुसार अगर आप हमारा जीवन जिएंगे तो हमारा हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने वास्तव में, परमेश्वर हमारे साथ है और उसके काम इसीलिए हमारे बीच में प्रकट हो रहे हैं कि उसकी मौजूदगी है। हालेलुया। हमारी कोई खूबी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, 1 या 2 मेरे नाम से जहां भी इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूँ। अगर आज ये सब काम हो रहा है तो प्रभु की सेवा की मौजूदगी से हो रहा है। हमारी जिद है क्या? शैतान मेरे को बोला कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मैं क्यों, मेरे को मैं पता नहीं होगा नहीं होगा, मगर न बल से न शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगा। मैंने जब ऐसी बात सुनी, मैंने इस वचन को बोला, मैंने कभी बताया नहीं, आज मैं रियल ओपन में बता रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए विश्वास करे, और मैं ये विश्वास करता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा बड़ा काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया।